बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th के न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देना चाहती हूँ जिसको समझने से हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है। अब रेडिकंड है, रेडिकल है, साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, अब ये क्या है? रेडिकल साइन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1525 AD एंड रिटन एज रेडिकल साइन। ये MCQs हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5, अब वैल्यू को हम कहते हैं रेडिकेंड। अब हमारे पास जो पावर है 3 उसको हम इंडेक्स कहते हैं। अगर वो सिंगल होगा तो इंडेक्स, प्लूरल होगा तो इंडिसेस हो जाएगा। अगर हम इस तरह लिखते हैं कि 3√5 और उसको हम लिख देते हैं पावर की जगह उसको एक नंबर बना देते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का भी अपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास √b एंड 2√b। अगर आपके पास इस तरह लिखा आता है कि √ एंड x पे आ जाती है पावर 2√, तो ये इक्वल हो। कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे √5 है। सो √5 को हम लिखेंगे 5 की पावर 1/2, क्योंकि इस साइन की वैल्यू होती है 1/2। अब इस साइन के ऊपर हम 2 लिख देते हैं, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में हमने पढ़ा, तो ये इक्विवेलेंट है। इसकी पावर भी आएगी हमारे पास 1/2। अब यहाँ 2 की पावर √पावर 3 हो जाए तो हम इसको 1/3 कर देंगे। पावर जो भी हो जाएगी उसको वैसे रखेंगे, जैसे √5 की पावर 5 है तो 1/5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास देखते हैं हम 2 वैल्यूज़ हैं a एंड b, √ की पावर दोनों की n है, दोनों के इंडिसेस सेम है। प्रोडक्ट रूल की यही एक होती है कि इंडिसेस मस्ट बी सेम। जब इंडिसेस सेम हो जाएंगे तो हम इन्हें एक ही √ में कर देते हैं, इसका एक ही √ पावर इंडेक्स n बना देते हैं और इंडिसेस दोनों के सेम है, सो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 32 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी। अब जैसे दोनों के इंडेक्स सेम है √ a एंड b, सो इन दोनों को हमने डिवाइड में लिख दिया है। एज इट इज़ दोनों के इंडेक्स सेम थे तो 2/3 को भी हमने डिवाइड में लिख दिया है। बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। ओके, अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इंडेक्स दोनों के सेम कर देंगे, √6 × 6 लेंगे। क्वेश्चन में इन्होंने यही कहा हुआ है कि इन्हें सिंप्लीफाई करें, तो 6 × 6 को हम बना देंगे 36। इंडेक्स हमारे पास 3 आ जाएगा और 36 इन्होंने कहा था सिंप्लीफाई करें और रेडिकल एक्सप्रेशन में ले आए, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई करने हैं और इंडेक्स को ध्यान में रख के हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2। इंडेक्स इज़ 5 एंड रेडिकल इज़ 4। नेक्स्ट टर्म के लिए हमारे पास है रेडिकल 8 एंड इंडेक्स इज़ 5। इंडेक्स आर सेम, प्रोडक्ट रूल कैन बी अप्लाइड। अब आप इधर देख सकते हैं कि इसका इंडेक्स भी सेम है। सबसे ज़रूरी बात होती है इंडेक्स सेम होना। इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे कि एक ही √ कर देंगे और उसका इंडेक्स हम दे देंगे, इसको 5 दे देंगे। अब √ के अंदर 4 × 8, 4 × 8 और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, सो 4 8 ज़ार 32 बन जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया इसका रेडिकल एक्सप्रेशन, ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन इज √पावर 4, इंडेक्स इज 4, इंडेक्स सेम है दोनों टर्म्स का, एक का रेडिकल x है, एक का रेडिकल x का क्यूब है। इंडेक्स सेम है, सो प्रोडक्ट रूल कैन बी अप्लाइड। सो सोल्यूशन में हम इसकी इंडेक्स सेम कर देंगे और x का जब प्रोडक्ट करते हैं हम x की क्यूब के साथ तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये कंसेप्ट है। x की 4 आ जाएगी, पावर भी 4 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका हो गया रेडिकल एक्सप्रेशन आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास इंडेक्स सेम नहीं है, एक √10 है और एक का इंडेक्स 3 है √11 के साथ। अब इंडेक्स सेम नहीं है, सो प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता, क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता। हमने इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, द प्रोडक्ट रूल फॉर radicals does not apply to √10 and √13 index 5.
अब इसकी वजह क्या है? बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट सेम। इंडिसेस सेम नहीं होते तो हम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्वेश्चन रूल भी अप्लाई नहीं कर सकते। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। इसमें अब हमारे पास है इंडेक्स 4x7 एंड इंडेक्स 4x5। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो सकता है क्योंकि पावर्स सेम है, सो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल, मीन्स डिवाइड करेंगे x7 डिवाइड बाई x5। अब हमने देखा है कि x7 है, x5 है, सो इनकी पावर्स को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 एक्स की पावर आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आ गया रेडिकल एक्सप्रेशन, सो दिस इज़ द आंसर। ये एक्स की पावर 7 माइनस 5 मैंने क्यों लिखा, इसके भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसे ये आप लोगों को आता होगा। जब हमारे पास x7 एंड x5 डिवाइड में होंगे तो हम x की 5 को ऊपर ले जाएंगे। जब पावर चेंज होती है, मीन्स साइन चेंज हो जाएगा, पावर्स डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आई है, सो x माइनस 5 हो जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 7 माइनस 5। सो दिस कंसेप्ट से हमारे पास आया है x की पावर 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। इंडेक्स इज़ 3, रेडिकल इज़ 5000 एंड डिवीजन में हमारे पास टर्म है इंडेक्स 3 एंड रेडिकल 5। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि इंडिसेस हमारे पास सेम है, सो इंडिसेस 3 अंडर रूट 5000 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सी हम एक कटिंग कर देंगे। 5 को 5000 से डिवाइड करें तो ये 5 1 इज़ 5 एंड आगे 3 0 1000। इसका हमारे पास सिंप्लीफाई होकर रेडिकल एक्सप्रेशन बनेगी इंडिस 3 के साथ अंडर रूट 1000। So this is the radical expression and answer. Now move to the next question. Question number 1 part number 7. Now index is 2 and radical is 500. डिवाइजन में टर्म है इंडेक्स इज 2, इंडेक्स सेम है एंड रेडिकल इज 5। अब इंडेक्स सेम है, फिर से क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं क्योंकि डिवाइड में है। इंडेक्स इज 2 एंड अंडर रूट 1 टाइम 500 डिवाइडेड बाई 5, कटिंग करेंगे तो 100 टाइम्स, तो इंडेक्स इज 2, रेडिकल इज 100, रेडिकल एक्सप्रेशन, सो दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 1 part number 8. Question is index 2 and under root 10 and index 3 and under root 7. Index are not same. We cannot apply the rules, neither the quotient rule nor the product rule. So we can write the product rule for radicals doesn't apply to index 2 and under root 10 and index 3 under root 7 because the indices are not same. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Hope you have learned from this video.